हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। तो आज मैं बैठ गई हूँ योगाभ्यास और एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाने लग गई। तो क्या हुआ ना, सुबह के 7:30 बज रहे थे और 15-20 मिनट यहाँ पे धूप आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना सन बाथ भी लिया जाए और साथ साथ में मैं थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने आज अभ्यास किया है और साथ साथ में धूप भी सेकी है। सच बोलूँ, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, सुबह सुबह की धूप हमें थोड़ी देर लेनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ, क्योंकि जब धूप आती है 15-20 मिनट के लिए तो मैं कहीं और लगी होती हैं और धूप फिर चली जाती है। तो फिर मैं पछताती हूँ कि अरे धूप तो चली गई। मैं सोच रही थी अभी अभी बैठूँगी धूप में, अभी बैठूँगी, इतने में धूप ही चली गई। तो फिर मैंने सोचा आज की धूप मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और ना हमें ना सुबह सुबह की धूप जो है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है अगर हम सुबह की धूप में बैठ। तो इसी करके ना हमने घर भी पूर्व दिशा की ओर लिया था ताकि हमें सुबह सुबह की धूप मिल सके। और बस मैं अब उसका फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं घर के अंदर ही थोड़ी देर धूप में बैठ गई हूँ। और सुबह सुबह की जो धूप होती है वो हमारी स्किन को भी नुकसान नहीं करती और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह से हम सुबह की धूप में बैठ सकते हैं थोड़ी देर और अपना योगाभ्यास कर सकते हैं। संडे के दिन तो हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। तो आज मैंने धूप को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया और धूप में बैठ के सारा प्राणायाम अभ्यास किया। अनुलोम विलोम को पूरा करने के बाद अब मैं करूँगी बाजुओं के लिए अभ्यास। तो पहले क्लॉकवाइज बाजुओं को गोल गोल से घुमाना है, फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो कोई भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका एक हमें फ़ायदा नहीं होता है, अनेक फ़ायदे होते हैं। जैसे इस तरह से हम घुमा रहे हैं ना, तो उससे भी हमें 2-3 फ़ायदे साथ में हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारी बाजुओं को स्ट्रेंथन देता है और फैट जो हमारा बढ़ जाता है गर्दन के पीछे या फिर कमर में, उसमें भी ये उसको भी कम करने में ये फ़ायदेमंद है। और अब इस तरह से करूँगी मैं अभ्यास बाजुओं के लिए। तो ये जो अभ्यास है ना, ये बाजुओं के लिए तो है ही, लेकिन साथ में हार्ट की स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो 50 से 100 बार इसको भी हम कर सकते हैं, बैठे बैठे कर लो चाहे खड़े होके कर लो। तो बहुत ही ईजी सा है और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भरे पेट ही इसको, खाली पेट ही करना है। तो बहुत इजी सा अभ्यास है फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन के लिए और साथ ही साथ हार्ट के लिए। तो हार्ट के लिए तब बेनिफिट देता है जब आप सांसों पे ध्यान रखेंगे, लंबा गहरा सांस साथ में लेते रहेंगे, तो मतलब डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। और फिर एक और अभ्यास मैंने इस तरह से कर लिया, सोचती हूँ कि बैठे बैठे जो अभ्यास मैं कर सकूँ वो कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा अभ्यास भी हो गया है। और अब मैंने किया है कुछ खास अभ्यास, सोचा आज इस तरह से करके देख लेती हूँ। तो पहले मैं करती थी इस अभ्यास को, तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद किया। इस तरह से लंबा गहरा सांस हमें भरना है जब हम बाजू ऊपर जाएंगे, और जब हमारे बाजू नीचे को आएंगे तो हमें सांस को बाहर निकालना है। तो ये भी हमारे बाजुओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ अपने बॉडी के फैट को कम करने के लिए भी ये अच्छा है। तो इस तरह से हम इसको भी कम से कम 20-30 बार गिन करके कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट लगा के कर सकते हैं। तो चलो, होगी है मेरी अब योगाभ्यास और एक्सरसाइज। कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और योगा करते रहें। बाय बाय।